नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग वापस होने वाली है फिर से 24 आवर्स के लिए, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्या आपकी एनर्जीज़ है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या किस तरह की एनर्जी है और क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन-सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो भी आपकी एनर्जी होगी वो कार्ड से निकल के आएगी, जैसी भी होगी वो डिलीवर की जाएगी और आप अगर कोई क्वेश्चन सोच रहे हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हो सकता है इस रीडिंग से मिल जाए, तो अपने क्वेश्चंस को अपने ईश्वर को सरेंडर कर दें और उनको ग्रेटिट्यूड शो कर दें, चैनल को लाइक कर दें जिससे आपकी एनर्जी रेजोनेट हो सके उससे और मैं जब भी शफल करूँ तो वो आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच। ह्यूमन्स लव, डेवलपमेंट, बहुत तेजी से कार्ड आए हैं। नॉट, थैंक्स अनसीन, आई बट ये तीनों कार्ड एक साथ ही आए हैं। जिन्हें मैं एक साथ तकलीफ में वाला जो आ गए हैं और अपनी बॉटम में सफरिंग का कार्ड जो है वो रिवर्स में लगा हुआ है तो मैं इसको रिवर्स में ही रखूंगी। देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई करके देखते हैं। वाओ, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल, इमेंस लव, एस ऑफ कप, एक और कार्ड है इसके लिए, 7 ऑफ कप में है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। नॉट जो है यहाँ पे जस्टिस, जस्टिस विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ शॉप, वर्ल्ड, कार्मिक साइकिल की एंडिंग होने वाली है। किसी साइकिल को एंड करेंगे वहां आपको जस्टिस मिलने वाली है। एस ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल, बर्ड की है यहाँ पे, किंग ऑफ कप, डेथ, वाह, डेथ विथ स्टार, किंग ऑफ कप के साथ, पेज ऑफ wands, आपकी सफरिंग एंड हो रही है। कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको काफी घुटन हो रही थी, बहुत सफरिंग देख रहे थे, उस सफरिंग की एंडिंग है। वहाँ बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा क्योटिक सिचुएशन थी, ये आपके माइंड की भी इल्यूजन हो सकती है कि हो सकता है आपका माइंड किसी चीज में कॉन्फ्लिक्टेड था, किसी एक्चुअली ये बता रहा है कि कहीं आपने बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, कहीं भी हो, उस जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, उस जगह पे आपको विक्ट्री मिल रही है। आपके मतलब बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं जो आपको काफ़ी उलझा के रखे थे, उस जगह पे आपको विक्ट्री मिलेगी और किंग ऑफ पेंटिकल मतलब हीलिंग आ रही है उस जगह पे।
कहीं न कहीं हीलिंग भी आ रही है, फाइनेंस भी अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये भी कार्ड डेवलपमेंट को बताता है और ये भी कार्ड डेवलपमेंट को ही बताता है। कहीं न कहीं लेगेसी क्रिएट करने वाली बात हो रही है। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है और अगर रिलेशनशिप में देखना तो ये हीलिंग है कि आपके किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, जिस जहाँ लग रहा था कि वो चीज़ें स्टक पड़ी हैं, मूव नहीं हो रही हैं, उस जगह पे आपकी हीलिंग आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है इमेंस लव और हार्ट। ये हार्ट इस इमेंस लव को क्लैरिफाई किया है, एस ऑफ कप। अगेन लव नहीं किया है, डिवाइन लव ने। ये आपकी तरफ डिवाइन लव आ रहा है जो आपको हर तरह के इल्यूजन से बाहर निकालेगा और कहीं किसी इल्यूजन से बाहर निकालने की स्ट्रेंथ देगा। या फिर अगर ये कोई पर्सन है तो उस वो पर्सन वापस आ रहा है या आपकी तरफ वापसी करने का वो मूड बना रहा है, जो कभी आपको लेके बहुत कंफ्यूजन में था, जिसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था, वो व्यक्ति आपकी तरफ वापस आ रहा है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन, कोई ऐसी चीज़ आपको उसमें मिल गई है, डिवाइन लव के फॉर्म में मिलेगी, जहाँ पे आपको इल्यूजन से बाहर निकाला जाएगा। हो सकता है आप कुछ ऑप्शंस में फंसे हुए हैं, उस ऑप्शन के इल्यूजन से, जो भी आपकी लाइफ में इल्यूजन पड़ा हुआ था, उससे निकलने की एनर्जी दी जाएगी, स्ट्रेंथ दी जाएगी, जिससे आप बाहर निकल सके उस एनर्जी से। चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में अगर देखना है तो रिलेशन, क्योंकि हार्ट है तो ये रिलेशनशिप से ही हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये मतलब इमेंस लव जो होता है ना, सेल्फ लव के फॉर्म में भी आता है। आपकी हीलिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे इस जगह पे हीलिंग हो रही है ना, कहीं न कहीं हार्ट हीलिंग की बात कर रहा है, बहुत सारे हार्ट है इसमें। तो हो सकता है कहीं आपको इसमें आगे बिट्रेयल का भी कार्ड है। मेबी जिस जगह पे आपको सफरिंग देखने को मिली, उस जगह पे हार्ट हीलिंग होगी डिवाइन की तरफ से और उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस अगर आपके पास से, या हो सकता है माइंड में कॉन्फ्लिक्ट था, क्या सही, क्या गलत, कैसे करें, क्या ना करें, क्या चूज़ करें, क्या छोड़ें, इन सारी चीज़ों में से आपको बाहर निकाला जाएगा। या अगर अदर कोई पर्सन है ये, तो वो पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस के चक्कर में छोड़ के गया था। अब आपकी तरफ आने के लिए उसको स्ट्रेंथ दी जा रही है, वो स्ट्रेंथ में आ रहा है। या एक और चीज़ है, इसमें हो सकता है ये आप अगर किसी इल्यूजन में फँसे हुए, तो उस इल्यूजन से आपको माता रानी बाहर निकालेंगी। ये क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं न कहीं माँ का कार्ड भी होता है कि वो लॉयल है इसमें। तो ये वो भी हो सकता है कि आप किसी इल्यूजन में फँसे हैं, तो वहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है नॉट। नॉट मतलब बंधन। जो बंधन वाली नॉट है, वो नॉट है ये। नॉट के नीचे है इसमें कॉन्ट्रैक्ट, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा कुछ अटैचमेंट की चीज़ थी। कहीं से आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में फँसे हुए थे, या कोई व्यक्ति है जो अटैचमेंट में फँसा हुआ था, जिस जगह पे हो सकता है आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के चक्कर, मतलब मोह जो होता है ना, मोह का बंधन, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसी चीज़ है। कोई काम से भी हो सकता है, कोई अगर काम है आपका करियर वाइज़, उसमें आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं कि आपको वो काम छोड़ना नहीं है, उससे आगे नहीं बढ़ना है, तो उस काम से आपको कहीं न कहीं उसके लिए नो आ जाएगा कि वो जस्टिस आ जाएगी कि उस जगह से जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को आप छोड़ देंगे। क्योंकि कहीं और मूव ऑन करना है आपको उस जगह पे। तो जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से आप मूव ऑन कर जाएँगे, उस अटैचमेंट को नो बोलेंगे और यही आपकी उस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस होगी। रिलेशनशिप के लिए या उस अपॉर्च्युनिटी के लिए, जिसके लिए भी कह रहा हूँ, उसके लिए जस्टिस होगी। नेक्स्ट कार्ड है थिंग्स अनसीन और बिट्रेयल। ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कभी आपको कभी पास्ट में बिट्रेयल मिला था, अब आपको पता नहीं चला था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, उस जगह पे कहीं न कहीं कोई न कोई क्लैरिटी आएगी और एक आपकी इंट्यूशन इस चीज़ को गाइड भी कर रही है कहीं न कहीं, क्योंकि इंट्यूशन का भी कार्ड है। उस जगह पे हो सकता है आपको कुछ चीज़ें फ़ील हो रही है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, बिट्रेयल हुआ, क्यों हुआ, जो आपके इंट्यूशन गाइड कर रही थी रीज़न्स के बारे में, हो सकता है वो रीज़न्स भी सही निकले और उसी जगह पे एक न्यू बिगिनिंग होगी। उस जगह से आप उसी जगह पे ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी दिख रही है। कहीं न कहीं आप फ्रीडम में आएँगे, उस जगह पे जहाँ पे आपको बिट्रेयल मिला था ना, वहाँ पे ही फ्रेश स्टार्ट या न्यू बिगिनिंग, उस जगह पे आपको न्यू बिगिनिंग मिलेगी और आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाएँगे वहाँ से। ये कोई फाइनेंशियल एरिया भी हो सकता है कोई आप काम करते हो, किसी वर्क पे हो, प्रोजेक्ट हो कोई, जहाँ पे आपको कभी बिट्रेयल देखने को मिला, सब कुछ छुपी हुई चीज़ें थी जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे थे, उस जगह पे एक न्यू बिगिनिंग होगी अगले 24 घंटे के अंदर और आप इस 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाएँगे। मनी आ रही है आपकी तरफ, कहीं न कहीं ये दिख रहा है, मनी आ रही, फ्रीडम है, ग्रोथ है, नेचर से कनेक्ट होंगे या फिर सेल्फ लव की भी एनर्जी है, कहीं न कहीं आप खुद को चूज़ करेंगे, फ्रीडम को चूज़ करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे अपनी लाइफ में फ्रीडम को चूज़ करके। तो ये कोई भी एरिया हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे बिट्रेयल मिला है, या अगर कोई काम है तब भी वहाँ पे आप खुद को चूज़ करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, फ्रीडम में आएँगे। नेक्स्ट कार्ड है, जो गाइडेंस में कार्ड आया था वो है मिसफॉर्च्यून, बर्ड, किंग ऑफ कप, डेथ एंड सन। ये कार्ड ये बताते हैं कहीं न कहीं कि बर्ड यहाँ पे मिसफॉर्च्यून अब्यूज़ का कार्ड है, तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कभी पास्ट में अब्यूज़िव रहा है,
वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में है और नेगेटिविटी उसकी एंड हो रही है, उसको क्लैरिटी मिल रही है। जो भी क्या नेगेटिव है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है और वहाँ पे हो सकता है आपके मन में कुछ नेगेटिव हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें निकल के आएँ जहाँ पे आपको ये लगे कि बिट्रेयल हुआ, ये सारी चीज़ें, उस जगह पे आपको क्लैरिटी मिलेगी और मिसफॉर्च्यून का चांसेस है। ये कार्ड एक्चुअली गाइडेंस में आता है तो ये कहता है कि थोड़ा-सा कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी को भी बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर घुसने भी नहीं देना है क्योंकि अगर ये पर्सन पास्ट में कभी अब्यूज़िव रहा है, जो आज की डेट में इस किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, बहुत सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके एंडिंग हो रही है इस नेगेटिविटी में और वहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, सन की लाइट आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। एक और मैसेज हो सकता है ये भी चीज़ कोई अगर किंग ऑफ कप है जो आपको देख रहा है या अपनी चीज़ों को नेगेटिविटी को एंड होते हुए देख रहा है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ों की एंडिंग देख रहा है और वहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट वो देख रहा है, एंडिंग करके फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में। तो कहीं हो सकता है कि पास्ट में बिट्रेयल या कुछ चीज़ें छुपी रह गई, उसके चक्कर में कुछ आर्गुमेंट हो जाए। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गाइडेंस में जो कार्ड आता है, वो ये होता है कि इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई आर्गुमेंट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से आपको निकाला जा रहा है। 5 ऑफ वंड्स से आपको 6 ऑफ वंड की एनर्जी दी जा रही है। कहीं न कहीं हर तरह की कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकाला जा रहा है, इल्यूज़न ब्रेक होंगे, इल्यूज़न से बाहर निकालना है। जो भी इल्यूज़न है, वहाँ पे जस्टिस आ रही है और आपको जो भी अटैचमेंट है, फालतू के अटैचमेंट्स हैं आपके काम की या लोगों की, अपनी ज़िम्मेदारियों की, उन सब से मुक्ति दी जाएगी। कहीं न कहीं फ्रीडम की एनर्जी में आएँगे, फ्रेश स्टार्ट होगा और जो पास्ट में कोई किंग ऑफ कप की वो जो भी बिट्रियल की एनर्जी में जो इंसान था, शायद ये वही है जो आज किंग ऑफ कप की एनर्जी में है और पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में पहले कभी था। ये पेज ऑफ वॉन्ड आज की डेट में किंग ऑफ वॉन्ड में चेंज हो चुका है। इसकी एनर्जी में काफ़ी चेंज आ गया। ओह! नीचे एम्परर, ईगो, यस। कहीं न कहीं एक पेज की एनर्जी थी जिसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से आपने सफ़रिंग बहुत देखी है। तो वो जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी आज की डेट में सफ़रिंग एंड हो चुकी है। अब ये सफ़रिंग एंड हो रही है ना इनकी नेगेटिविटी की एंडिंग है। जो भी इमैच्योरिटी है, जो नेगेटिविटी थी, ईगो था, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं एंड हो रही हैं और अब ये इंसान किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है। इसके अंदर की जितनी नेगेटिविटी थी उसकी एंडिंग है और अब वो सारी नेगेटिविटी को एंड करके आपकी तरफ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आ रहा है। कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप से ही रिलेटेड ही मुझे एनर्जी लग रही है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। क्लॉक, द क्लॉक ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ अब इस समय फ़िलहाल ये डेस्टिनी का कार्ड एक तरह से कह सकते हैं। इस समय फ़िलहाल आपकी तरफ डेस्टिनी जो है ना आपकी तरफ है। डेस्टिनी टर्न्स इन योर फ़ेवर, पॉजिटिव चेंज, गुड लक एंड सक्सेस आर ऑन द हॉरिज़ॉन ब्रिंगिंग जॉय एंड फ़ेवरेबल आउटकम योर वे। ग्रोथ के ऊपर ये कार्ड है, कहीं न कहीं डेवलपमेंट के ऊपर है आपकी लाइफ़ में अब इस समय फ़िलहाल ओह माय गॉड! 4-4 कार्ड आ गए हैं। इस समय फ़िलहाल आपकी लाइफ़ में डेस्टिनी आपकी तरफ मूव कर चुकी है, आपके फ़ेवर में मूव कर चुकी है। अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, ग्रोथ आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है ट्राइब ट्रेलब्लेज़र। The travel you have dreamed it, now dare to plan it. The world is waiting. The world is waiting. This is your sign to choose expansion over comfort and adventure over hesitation. हो सकता है कोई रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, उस रास्ते की तरफ आपको कहा जा रहा है कि अब वो आपका ड्रीम था जिसको प्लान करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी जो सोल फैमिली है, किसी न किसी पर्पज़ से आपको जोड़ा जा रहा है, उस पर्पज़ के लिए आपकी सोल फैमिली आपका वेट कर रही है। तो उसकी तरफ आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। कि आपको एक्शन लेना है अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के, अपने हेजिटेशन को छोड़कर एडवेंचर की तरफ बढ़ना है, आगे एक्सपेंशन की तरफ बढ़ना है। तो आपको जो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है उसको सुनें क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, यहाँ पे भी चाँद है और इसमें भी चाँद है। कहीं न कहीं ये चीज़ें बता रही हैं कि आपकी जो इंट्यूशन है वो गाइड कर रही है कि आपकी लाइफ़ में ये चीज़ें हो रही हैं। एनलाइटनमेंट कहीं न कहीं एक लाइट वर्कर का काम करने वाले हैं आप, जिस तरीके से ये दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द स्पार्क igniter. The universe just it's lit a match. Now is the time to act on the fiery idea.
Say yes. Start bold. Your spark hold the power to ignite something magical to strike while it is hot. अगेन ये लाइटिंग की बात कर रहा है, जैसे हमने ना लाइट वर्कर की बात, ये बिल्कुल वही चीज़ कह रहा है, कहीं न कहीं आपके अंदर जो एक स्पार्क चाहिए ना, उस स्पार्क को जगाया जा रहा है। आपको वो चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, जो रास्ता दिखाया जा रहा है उसमें कि आपको अपनी हेजिटेशन को छोड़ के यस कहना है और अपनी मैजिकल एनर्जी को एक्टिवेट करना है। आपके अंदर की जो मैजिकल एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहती है। और जब तक वो मेडिकल एनर्जी आपको दी जा रही है, उतने में ही आप अगर इस चीज़ को यस बोल देते हैं और उस पे एक्शन ले लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो काम कर जाएगी। ये कह रहा है कि जब ये एनर्जी एक्चुअली डेस्टिनी आपकी तरफ घूमी हुई है, फ़ेवर में है। अगर उस समय अगर इसका बेनिफिट नहीं उठाते हैं, तो फिर ये हमेशा के लिए नहीं बनी रहेगी। जब तक बनी हुई है, तब तक आपके पास टाइम है, उसके लिए एक्शन लीजिए, मूव कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है मॉडरेशन। फाइंड द मिडल ग्राउंड थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड द ब्लेंडिंग ऑफ अपोजिट पीस हार्मनी इमर्ज व्हेन हार्ट एंड माइंड फाइंड बैलेंस यू एंटर लाइफ स्टॉर्म से। ये अगेन ये बैलेंस की बात कर रहा है। कल भी ये कार्ड था जो ब्लॉकेज का कार्ड, एक रीडिंग हुई उसमें भी ये कार्ड था कि आपको अपनी लाइफ में मैस्कुलिन फेमिनिन प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल लाइफ, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहा है कि एक बैलेंस लाइफ में कि आपकी लाइफ में क्या मतलब एक होता है कि या तो एक ही काम किए चले जा रहे हैं, दूसरे काम पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो या घर के काम में है तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या प्रोफेशनल में ही है तो घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी बाकी सब पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों की बात कर रहा है कि हर एक चीज़ में एक मिडल ग्राउंड ढूँढने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए जो भी जहाँ भी हार्मनी क्रिएट हो जाए, मतलब हर एक जगह पे हार्मनी क्रिएट करनी है बैलेंस के साथ, जिस चीज़ का जो टाइम है उसके हिसाब से आपको काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड इज़ योर्स। द वर्ल्ड इज़ योर्स। कंप्लीशन एंड कॉस्मिक हार्मनी मार्क द triumphant peak of your journey. Lesson and dreams wave together, opening a portal to infinite blessings and boundless possibilities. सारे कार्ड जबरदस्त है। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय फिलहाल पीक पे है आपका जो भी ये टाइम चल रहा है ना, ये पीक टाइम चल रहा है। इसमें आपको एक्शन ले ही लेना है। जो एक्शन लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और इनफाइनाइट अबंडेंस मिलने वाली है। तो जो आपको इस समय फिलहाल आइडिया दिए जा रहे हैं उस पर एक्शन लें और आगे बढ़ें। रुकने की वो नहीं है। अगर कहीं स्टक है किसी चीज़ में तो आप उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एक कार्ड रह गया तो ओह माय गॉड! यहाँ नेगेटिविटी की एंडिंग नहीं है। जो ये कार्ड गाइडेंस में आया था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें नीचे एक थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था। आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन की एंडिंग हो रही है और ये किंग ऑफ कप आपकी तरफ फ्रेश स्टार्ट कर रहा है। अब ये देख लें कि आपके साथ कैसे ये रेजोनेट होता है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये इंसान कुछ एंडिंग करके आ रहा है आपकी तरफ, तो एक होप के साथ भी आ रहा होगा, प्लस बहुत सारे स्ट्रेस को इसने देखा होगा, तब ये आपकी तरफ आ रहा होगा। तो जब कोई ऐसी इस तरह सिचुएशन में आपके सामने आए तो पुरानी बातों को लेके फालतू के आर्गुमेंट नहीं करना। अगर आपको रिलेशनशिप ठीक रखना है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ें ठीक होने के लिए आ रही हैं, उनमें अपनी तरफ से कुछ खराब नहीं करना है। ये पेंटिकल्स के कार्ड से तो आपको कुछ क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी क्या है। कुछ एनर्जीज भी हो सकती हैं, कुछ जॉब भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, फैमिली और जो इन्वायरमेंट होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें थर्ड पार्टी का रोल निभाती हैं। तो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें हैं। ये है आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग। आप इसे जब भी देखेंगे टाइमलेस है, आपके साथ कुछ ना कुछ इसके मैसेज ज़रूर रेजोनेट करेंगे। अगर रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसमें कमेंट करें और बताएं कि क्या रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट नहीं किया। जो रेजोनेट किया वही बता दें, जो नहीं किया वो तो मैं समझ ही जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।